नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के समीप और यहां आप देख सकते हैं कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का आंदोलन जो है वो 19वां दिन भी लगातार जारी है। शाम का वक्त हो चुका है, ठंड काफ़ी बढ़ी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो बारिश हुई थी उसके बाद राजधानी रांची में ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में ठंड में भी ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो डटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो अपडेट मिला है उसके हिसाब से जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो इनको यहाँ से हटने के लिए अब कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर वो अपने मन से यहाँ से नहीं हटेंगे तो फिर जबरन हटाया जाएगा। और वहीं जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं वो अपने जिद पर डटे हुए हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो लोग यहीं पर डटे रहेंगे। आज से इन लोगों ने एक संकल्प भी लिया है कि जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी की जाएगी तब तक ये सभी चप्पल नहीं पहनेंगे, जूता नहीं पहनेंगे। तो क्या कुछ अभी प्रशासन के द्वारा इनको कहा गया है, इनसे ही जानते हैं क्या कुछ बातें हुई है, क्यों हटने के लिए कहा जा रहा है यहाँ से। जी देखिए, वो लोग तो हमेशा से हम लोग के सपोर्ट में रहे ही नहीं है। अगर रहते तो आज तक से हम लोगों को नियुक्ति मिल जाता। लेकिन हमेशा हम जैसे युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं इतने ठंड में बिना चप्पल जूता मोजा पहने हुए, तो उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ पे आके हमारी सपोर्ट करें। इसके बजाय वो लोग खुद आकर के हमें यहाँ से कह रहे हैं कि आप लोग हटिए, नहीं हटेंगे तो ऊपर आदेश जाएगा, उसके बाद फिर फोर्स बुलवाएंगे, आप लोगों को यहाँ से धक्का दे करके निकलवाएंगे। तो ऐसे बातें सामने आ रही है। लेकिन हम लोग भी डटे रहेंगे, हम लोग भी यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक से हमारी नियुक्ति पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहीं पे अपना मृत्यु प्राण त्याग देंगे, बिल्कुल भी हटेंगे नहीं यहाँ से। क्या लगता है अब जबरन आपको हटाया जा रहा है क्योंकि आपकी मांगे तो मानी नहीं गई अब तक? जब तक हम लोग का नियुक्ति नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं। जबरन हटाए चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ से घसकेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी कर ले। आपको क्या लगता है कि पुलिस आपको जबरन यहाँ से हटा देगी? नहीं, अभी हम लोग को धमकी दी जा रही थी कि अगर आप लोग स्वयं नहीं हटेंगे तो आप लोग को जबरन हटाया जाएगा और ऊपर में कॉल किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग को हटाने के लिए ऊपर में कॉल किया जा सकता है, लेकिन हम लोग को नियुक्ति के लिए ऊपर में कॉल नहीं जा रहा है। तो कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? ठंड काफी बढ़ चुकी है, इस ठंड में कैसे रात कटेगा? ऐसे भी हम लोग का दिन रात मुश्किल से कट रहा है। आज 19वां दिन है हम लोग को धरना पे बैठे हुए, तो और हम लोग आज आमरण अनशन पे हैं। और हम लोग रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन ही मर जाएं, 2 दिन जिए, 3 दिन जिए, जब तक ऐसे करके। इसलिए कि रोज रोज हम लोग, जब से हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 2019 से, उस दिन से हम लोग हर एक रोज मरे जा रहे हैं। बीच में कुछ दिन पहले ये लग रहा था कि सरकार आपकी बातों को गंभीरता से ले रही है, पॉजिटिव साइन मिल रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक प्रशासन के द्वारा हटाने की बात क्यों? हम लोग जहाँ भी गए वहाँ से पॉजिटिव साइन ही मिलता है। अब हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि ओलो का पॉजिटिव का अर्थ क्या है, या फिर ओलो का पॉजिटिव का मतलब अर्थ कुछ और होता है। क्योंकि हम लोग हर जगह मिलने जाते हैं, वहाँ पे पंचायत सचिव हम लोग का नाम ही काफी है। हम लोग पंचायत सचिव नाम लेते हैं, ओलो को पूरा पता होता है। कितने लोग तो नाम सुनते ही मिलने से इनकार कर देते हैं, बोलते हैं गेट बंद करो, भगाओ। मतलब सारी प्रक्रिया पता है। और माननीय महोदय जिनका आज एनिवर्सरी भी है, और जो हमारे स्टेट का राजा हैं, उनको तो चुनाव से पहले ही पता था। उनका मैनिफेस्टो में यही था कि मतलब पंचायत सचिव नियुक्ति, और ये सब जो रोड पे लिखा हुआ देखते हैं ना कहीं कहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब झूठ मूठ का लिखा हुआ सिर्फ रहता है। अगर इसका यूज होता ना तो इस वैकेंसी में 50% लड़कियों का आरक्षण है, तो कुछ किया जाता। कुछ किया नहीं जाता है, सिर्फ वो लिखने के लिए है, पब्लिक पढ़े उसको और हम लिखते जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब दुमका में स्थापना दिवस में संबोधन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा है कि आंदोलन मुझे पसंद नहीं है, बातचीत करें, इंतजार करें। क्या लगता है कि आप लोगों के आंदोलन का ही नतीजा है कि अब खफा हो गए हैं मुख्यमंत्री जी और इसलिए आप लोगों को हटाया जा रहा है? तो बताए ना कि कब तक हम इंतजार करें। हम उनको आंदोलन पसंद नहीं है तो उनको बताना चाहिए कि 1 महीना इंतजार करें, 2 महीना, 6 महीना, उनको बताना चाहिए कि कब तक इंतजार करें। हम लोग तो 5 साल से 2017 का वैकेंसी, हम लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए 2-2.5 साल हो गया, तो और कितना इंतजार करें? इंतजार का भी एक टाइम होता है। अगर उनको आंदोलन पसंद नहीं है तो वो बताएं कि हम कब तक इंतजार करें। अगर उस डेट से पहले हम लोग आंदोलन करते हैं तब हमारी गलती है। आंदोलन करना मेरा कोई शौक नहीं ना, आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। गुलाम जी भी हैं, गुलाम से भी जानते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रशासन के द्वारा उन्हें कहा गया है, कब तक वो नहीं होगा तो फिर FIR वगैरह आगे दर्ज कराया जाएगा। उनको भी
ये आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ इस तरह का अन्याय ना करें। हम यहाँ पे अपनी रोज़गार की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हम आपसे कोई टकराव नहीं चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप टकराव के लिए भी मत आएंगे, क्योंकि हम लोग बिहार के स्टूडेंट नहीं हैं और ना ही हम लोग किसी अन्य प्रदेश के स्टूडेंट, हम लोग झारखंड के स्टूडेंट हैं और विधि सम्मत संविधान के मुताबिक गांधीवादी तरीके से सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने आमरण अनशन को आगे जारी रखेंगे। और लगभग हमारा ये जो आमरण अनशन है जब तक से हमारा नियुक्ति नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठा हुआ है। और आप हमारे तख्तियों को देख के समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कहा है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति दो या तो फिर मृत्यु दो। तो अगर आपने नियुक्ति दे दिया तो हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे, और अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी तो हम यहीं पे आमरण अनशन करते करते अपना प्राण त्याग देंगे। और आने वाले समय में 1 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको आना तो पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपको आना ही पड़ेगा, चाहे वो हमें नियुक्ति पत्र देने के लिए आइएगा या तो फिर हमारे लाशों को कंधा देने के लिए आइएगा, लेकिन आपको आना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी दुमका से जो बातें कही थी कि हमें आंदोलन से नहीं डरा सकता है, जो लोग बात रखना चाहते हैं हमारी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। कहाँ तैयार है बातचीत के लिए? उनके आवास में तो 10 को लेटर दिए हैं, उनके सीएमओ ऑफिस में अभी तक से एको को में कहाँ अप्रूव करके बुलाए हैं। यहाँ वो राज्यपाल भवन में दिए हैं, अभी तक से कहाँ कोई बुलाया। बातचीत करने से समस्या का हल नहीं लगेगा। बातचीत ये लोग वहाँ करेंगे जहाँ पे गोली चलेगा, नक्सली बनने वाले लोगों को बातचीत करेंगे कि वो नक्सलाइट है, उनको बातचीत करके बुलाओ, उनको हम नौकरी देंगे, उनको छोड़ने के लिए बोलो। और पढ़े लिखे युवाओं से बातचीत नहीं करना है, इनको उकसाओ, उपद्रव मचाओ, इनको बेरोजगार इतना बना दो, त्राही त्राही माम करो, ताकि यही लोग फिर उठ करके नक्सली बन जाए, वो कर जाए, फिर 10 को मुड़ी काट के आएगा, मार के आएगा, तो फिर उसी को पुरस्कार करके फिर उसको नियुक्ति करेगी। तो यही सब उल्टा सीधा कर रही है। क्या अभी आप लोग यहीं पर डटे रहेंगे? बिल्कुल यहीं पे रहेंगे सर। हमारा मांग जायज है, हम कोई गलत मांग नहीं मांग रहे हैं, सरकार को पता है और जितने भी मंत्रिमंडल हैं सबको पता है। 11 का 11 मंत्रालय को भी मैंने अपने हाथों से मैंने ज्ञापन सौंपा है और हमारे बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल ने भी मिलकर ज्ञापन सौंपा है और एक ही मांग रखी है कि हमारी नियुक्ति पूरा कराया जाए। और सभी लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया है और न्याय यात्रा निकाला गया है। न्याय के लिए यहाँ पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस हो, यहाँ पे जेएमएम हो या तो फिर आरजेडी हो, सब लोगों से हमें न्याय की उम्मीद है और इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सर। गुलाम जी, एक सवाल महत्वपूर्ण है कि रोजगार के लिए या फिर सरकार के और किसी काम के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मंत्रियों के लिए 44 लाख रुपए के फॉर्च्यूनर खरीदे गए। वही तो है सर विडम्बना कि आज देखिए ना, आज माननीय मुख्यमंत्री का भी एनिवर्सरी है और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से उनका एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। कहाँ कहाँ वो घूमने के लिए निकल चुके हैं और वहाँ उनके राज्य के बच्चे आज भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। उनके घर में नाना प्रकार के पकवान बने हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को पकवान नसीब नहीं, क्योंकि ये लोग खुद अन्न जल सब त्याग चुके हैं। किसी को कोई मतलब नहीं खाने पीने से। अब क्यों? अब क्योंकि अब जिंदगी हमारा मृत्यु से भी बदतर हो चुकी है, तो हम उस जिंदगी को कैसे जी पाएंगे। और जो आपने कहा कि यहाँ पे जो 44 लाख करके गाड़ी जो मिल रही है इन लोग को, तो पब्लिक का पैसा है, लूटो, खूब लूटो, लूट ही रहे हैं, इधर उधर गिफ्ट कर रहे हैं। उस पैसे से ये लोग बोलते हैं कि हमारा कोष खाली है। कोष खाली रहने से यहाँ गाड़ी कहाँ से आता? कोष खाली नहीं है। इन लोग का नियत में खोट है, इन लोग का नियत में खराबी है, इन लोग का मानसिकता में जो होता है ना कि इन लोग का दिमाग ही खाली है। कहाँ पैसे का यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज करना चाहिए, ये लोग हर वो काम करते हैं जिससे इनकी बदनामी होती है। और एक होता है ना कि आदमी क्या करता है, मतलब कि लोग बोलते हैं कि हाँ वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, लेकिन यहाँ पे हेमंत सोरेन कुल्हाड़ी में जाके पैर मार रहे हैं, तो चोट तो उन्हीं को लगेगा ना। उनको आज ये चीज पता नहीं चल रहा, लेकिन आने वाले समय में पता चल जाएगा उनको। आज जो ये लोग बहन लोग बैठी हुई यहाँ पे, कब से आई हुई बैठी हुई है, सुबह से बैठी हुई है, अन्न जल सबको त्याग करके बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्या ये लोग हेमंत सोरेन की बहन नहीं है? वो जो बोलते हैं अबुआ सरकार हम आपके भाई हैं, तो क्या ये लोग बहन नहीं है? बहन लोगों की आंखों के दर्दों को पढ़ नहीं पाते हैं? वो बहुत चीज बोलते हैं कि आके मुझसे बात करें। बात करने के लिए उनके पास 1000 पहरेदार हैं। उन पहराओं को सारा 7 समंदर पार करके हम लोग ओबामा से मिल के आ गए हैं, लेकिन फिर इनसे नहीं मिल पाते हैं सर। कितना दिक्कत होगा? आज रात भर यहीं रहना है, ठंड काफी बढ़ चुकी है। दिक्कत तो सर बहुत होगा, लेकिन क्या करेंगे। जब हम तो सरकार से बस यही बोल रहे हैं कि या तो फिर हमें नियुक्ति दीजिए या फिर हमें मृत्यु दंड दीजिए, क्योंकि हम बिना नियुक्ति लिए घर भी नहीं जा सकते हैं। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर रहने में? अब संघर्ष लग नहीं रहा कि सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन अभी मिल रहा है?
अभी तक तो सरकार हम लोग को खाली सुन के ही आश्वासन पे आश्वासन खाली दिए जा रही है। अभी तक तो कोई फाइनल हम लोग के पास कोई रिजल्ट आया ही नहीं। हम लोग के पास कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं सरकार ने कि आगे हम लोग को क्या कर रहे हैं। तो हम लोग को अभी अपना जो हम लोग सामूहिक तरीके से जो हम लोग बोले हैं कि हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं तो वही अब करेंगे। हमारा लास्ट ऑप्शन तो वही बचा है और आगे कुछ कर नहीं सकते। क्या कि सारे मुख्यमंत्री जो भी हैं ये विधायक हैं, सारे से मिल के उन लोगों को बताया गया कि हम लोग को नियुक्ति दी जाए। सारों को पता भी है पर भी दे नहीं रहे हैं। तो हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है, या तो मृत्यु दीजिए या तो नियुक्ति दीजिए, दो ही ठो है। तो ये विडंबना है झारखंड की। आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे इस सर्द रात में लड़कियां हो, महिलाएं हो या फिर युवा हैं, वो किस तरह से राजभवन के समीप अपनी मांगों को लेकर के भूखे बैठे हुए हैं। फिलहाल कब तक इन्हें बैठना पड़ेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सरकार अब मंत्रियों के सुख सुविधा के लिए 44 लाख के फॉर्च्यूनर जरूर खरीदती है। सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि हम बातचीत से समाधान निकालेंगे, लेकिन बातचीत करे किससे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल प्रशासन के द्वारा इन्हें हटाने के लिए कहा जा रहा है। देखते हैं कि आखिर कब तक ये लोग यहाँ बैठे रहते हैं या फिर जबरन इन्हें यहाँ से हटा दिया जाता है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।